के नाम में। क्या आप तैयार हैं सुधार कराने के लिए? तैयार है कि नहीं? हम देखते बाइबल के अंदर इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों 3 चैप्टर उसका 20 हम देखते, जरा ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आप थक गए हो, बिजनेस में कोई सुधार नहीं हो रहा, हो सकता है आप थक गए हो डॉक्टर को दिखाते दिखाते, आपकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में, आपके हार्ट में, लीवर में कोई सुधार नहीं हो रहा। लेकिन याद रखना, आज ये खुदा का दास नहीं, आज यहाँ पर खुद पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि आज रात मैं सुधार करूंगा तुम्हारी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में सुधार करूंगा। आपकी हड्डियों की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आपके शरीर में से हर एक अंग की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। चर्च विश्वास करने वालों के लिए कह रहा है कि आपकी किस्मत बदलेगी आज रात से, आपका फ्यूचर बदलेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बदलेगा। आज आप जिस काम में निराश हैं, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के अंदर आप छलांग मारकर चर्च आने वाले हैं। फिर से परमेश्वर एक नई जान डालने वाला आपके अंदर। मैं कह रहा हूं आज खुदा का कलाम आपके अंदर नई जान डालने के लिए आया है। मैं आज आपके अंदर कह रहा है कि निराशा को बाहर निकालने के लिए आया हूं। याद रखना कि आज मेरे खुदा का कलाम आज आपके अंदर एक नई गुड न्यूज को लेकर आएगा, यीशु मसीह के नाम में। आपको आमीन बोलने वाले लोग आशीष को देखेंगे। आमीन। हाँ, पढ़ते जरा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बता रही है अगर आप थक चुके हैं, अगर आप निराश हैं, कोमा में, प्रॉब्लम्स में, बीमारी में, समस्याओं में आप झेल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी सब कुछ व्यर्थ हो गया है। कह रहा है कि आपका भरोसा टूट गया होगा। लेकिन परमेश्वर आज वचन से बता रहा है, कह रहा है अब जो ऐसा ताकतवर है, कह रहा है कि अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, अब अगर डॉक्टर जब किसी को जवाब दे देता है तब उस व्यक्ति की ताकत लूज हो जाती है, उसका पैसे की ताकत लूज हो जाती है। याद रखना, बहुत सारे लोगों को अपने पैसे पर ना जाए, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी पर ना जाए, बहुत सारे लोगों को अपने माइंड पर ना जाए कि मैं दौड़कर फौज की नौकरी कर लूंगा, मैं भागकर दवाई खाकर बच जाऊंगा, या मुझे जहर पी लिया है तो मैं जाकर अपने बच्चे को दौड़कर ठीक करा लूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तो उस समय कोई ताकत अगर काम न करे, लेकिन आज यीशु की ताकत, सुपर पावर, आज नेचुरल पावर आपके ऊपर काम करने वाली है। लेकिन अगर आज आपकी ताकत खत्म हो गई है, आपकी बाजुओं की ताकत करा के आज चली गई है, अगर आपका सब कुछ बेकार हो चुका है और आप निराशा में हैं, परमेश्वर आज रात आपको गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है अब जो ऐसा ताकतवर है उस पर भरोसा करो। फिर से पढ़ इसको। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा ताकतवर है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, हमारी सोचों से अधिक काम कर सकता है, वो ऐसा ताकतवर है। आपके पास पैसा है या नहीं है? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे कहीं ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जा सकते वहां, परमेश्वर ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जो काम कर सकते, परमेश्वर कर सकता है, वो ताकतवर है। कह रहे कि वो हमारी सोचों से, हमारे विचारों से, हमारी विनतियों से कहीं अधिक ताकतवर है। आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते और विनती करते हैं, भाई साहब मेरे बच्चे को नौकरी दे देना। आपने 10 साल हो गए, आपने किसी के घर में काम किया होगा और आप उस ऑफिसर को कह रहे होंगे, भाई साहब कह रहे ऑफिसर, IAS अफसर, अरे मैं तेरे घर पे इतना काम किया, रहे MLA मैंने तेरे घर पे इतना काम किया, मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लगा दे। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके अंदर ताकत हो ना हो, उसकी सोच में हो ना हो, लेकिन आज रात हाथ उठाने वालों के लिए परमेश्वर उनकी सोचों में डालने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर डालने वाला है, उसके अंदर डालने वाला है। मेरा परमेश्वर ताकतवर है। अगर वो काम नहीं कर रहा, आज मेरी प्रार्थनाएं काम करवाएंगी आपका, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, मेरी प्रार्थनाएं आपका काम करवाएंगी, मेरी प्रार्थनाएं आपको फेवर कराएंगी। मेरा परमेश्वर आज से आपका फेवर कराने लगेगा। मैं कह रहा हूं कोई मंत्री, कोई MLA, कोई भी व्यक्ति अगर आपका फेवर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से जितनी दुआएं की जाएंगी वो ताकतवर है। याद रखना, उस ताकत को आज मैं अपने ऊपर लेकर आज मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, तुम्हारा काम बनेगा यीशु मसीह के नाम में। ताकतवर उस परमेश्वर का नाम जानने के बाद याद समझ लेना, कह रहा वो जो सामर्थी जो ताकतवर परमेश्वर है, कह रहा कि वो आज तुम्हारा काम कराने वाला है। लेकिन कब? कह रहा जब आप भरोसा करेंगे उस पर, जब आप भरोसा लेकर आते, ईमान लेकर आते, जब आप हर संडे आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आते हैं, तो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं इनका भरोसा तोड़ूंगा नहीं, मैं 52 डेज के अंदर ऐसे लोगों का भरोसा फिर से बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कहता है, वो कह रहा है क्योंकि वो आपकी समझ से, ताकत से ज्यादा काम करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। याद रखना,
कि जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की ताकत आपके घर में काम करे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की ताकत आपके घर में काम करे, आपके बिजनेस में काम करे, आपकी दुकान में काम करे, आपके सोचों में, आपकी हड्डियों में काम करे कि नहीं? चर्च करे कि नहीं? लेकिन आज मैं वो 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि 2 बातें बताना उनको। कह रहा एक, कह रहा जो ज्यादा काम करेंगे, जब आप ज्यादा काम करते हैं परमेश्वर ज्यादा रिजल्ट देगा। नंबर 2, किन लोगों के जीवन में काम करता है? ऐसे लोगों के जो ज्यादा काम करते हैं। और दूसरा कह रहा जो अपनी आत्मा में सुधार करते हैं। अगर आज आपकी आत्मा में सुधार है, आपके अंदर नेचर में सुधार है, अगर आज आप अपने कामों में आप सुधार कर रहे हैं, अगर आज आप अपनी बोल बाणी में सुधार कर रहे हैं, अगर आप अपने बोलने में, माँ बाप की आज्ञा मानने में, अगर आप बाइबल में जो लिखा उसकी आज्ञा मानने में आप सुधार कर रहे हैं, अपने अंदर सुधार करना है आपको, अगर आज आप सुधार कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर की ताकत आप देखने वाले हैं अपने बैंक बैलेंस के अंदर। आप परमेश्वर की ताकत देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आप अपनी रिपोर्ट को नॉर्मल होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक रात मुझे बताया, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पास्टर बना था, मैं सिर्फ 1 महीना हुआ था मुझे पास्टर बने, और मैं बहुत सारे लोगों के सिर पे हाथ रखता, दुआ करता, लेकिन कोई ठीक नहीं होता। बहुत दुआएं किया मैंने, लेकिन फिर मैंने एक फास्टिंग किया। मैंने कहा परमेश्वर इतने लोग आते हैं और ये ठीक नहीं होते, मैं ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को कैसे बचाऊंगा, कैसे चमत्कार होगा? परमेश्वर ने कहा काम करने वाला तू नहीं है, काम करने वाला यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि अगर तू अपने अंदर सुधार करे तो मैं कह रहा तेरे अंदर बैठ जाऊंगा। इसका मतलब मैं उस रात समझ गया कि परमेश्वर मेरे अंदर काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूं अपनी ताकत से। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से सेवकाई स्टार्ट करते हैं, आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से बिजनेस खोलते हैं, अपनी मर्जी से फार्म भरते, अपनी मर्जी से करे शादियां करते, अपनी मर्जी से करते। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते, प्रार्थना में लिखा वहां पर जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, जैसी मर्जी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मर्जी पूरी पहले करते हैं, बाद में परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर तेनू तो पता ही है तेरी मर्जी भी यदि हो ही जानी। परमेश्वर कह रहा है इस बात को समझना है आपको। कह रहा अगर आप परमेश्वर की ताकत को देखना चाहते हो, परमेश्वर की ताकत अगर किसी के अंदर आ जाए, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति झोपड़ी में से बंगले में जाएगा, वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर परमेश्वर की ताकत आज रात आपके ऊपर आ जाए, मैं कह रहा हूं मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं जहां आप बैठे हो आज यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे हजारों लाखों लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, आते हैं यहाँ पर, लाखों लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपॉइंटमेंट लेते, अपनी एप्लीकेशन देते, अपने मैसेज भेजते, रिक्वेस्ट देकर जाते हैं यहाँ पर बीमारियों के लिए। और मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, लेकिन उनकी बीमारियों के लिए जब मैं हाथ रखता हूँ एप्लीकेशनों पर, ईमेल पर, आपके मैसेज पर जब मैं हाथ कर देता हूँ, परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये ताकत परमेश्वर देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उस रात मुझे कहा था कि कह रहा है कि तेरे अंदर वो ताकत नहीं है, ताकत खुदा से मांग अगर तेरा समर्पण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सोच रहा था कि मैं फॉरेन में भी चला जाऊं, क्योंकि मैं पास्टर बना था सिर्फ अमेरिका जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अमेरिका बहुत ट्राई किया, पर वो एम्बेसडर इतना खतरनाक, 2 बार उसने मेरा रिफ्यूज कर दिया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग शादी करते हैं बाहर जाने के लिए, नौकरी लगते हैं। आपका मैसेज क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि बेटे जो किसी चीज में तुझे ताकत नहीं दिखाई दे रही, मैं तुझे अपनी ताकत को दिखाऊंगा। तू फास्टिंग कर और प्रेयर कर। मैं आपको बता रहा हूं कि उस रात मैंने फास्टिंग प्रेयर किया, बाइबल पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप बड़े फास्टिंग कर रहे हो, अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। बड़ी आप प्रेयर कर रहे हो, अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। आप बड़े करें कि प्रार्थना योद्धा बन गए हो, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। अनॉइंटिंग तो 2 काम करने से आने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि जब आप अपने नेचर के अंदर सुधार करते हैं, आपको परमेश्वर जानता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस छोटी छोटी बात में इसका टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आ जाता है, पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार पर, करा आपस में एक दूसरे पर करा गुस्सा आ जाता है। जब आपके पास धन की कमी होती है तो आप सारा दिन सड़े भुने
फूके फूके घूमते हैं, आपका चेहरा ऐसा होता है, बस गुस्सा आ रहा होता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, और खासकर औरतों के पास जब शॉपिंग करने जाती हैं और पर्स में पैसे ना मिले, उनका हाल आप देख सकते हैं। उनकी एक फोटो खींचनी चाहिए ऐसे टाइम पर, उनका हाल देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता है। लेकिन अगर आज आपकी ताकत आपके बिजनेस में, आपके बैंक बैलेंस में नहीं दिख रही, परमेश्वर आज रात आपको बैंक बैलेंस में, आपके बैंक बैलेंस में अपनी जान डालने वाला है। आपके बिजनेस में अपनी जान डालने वाला है वो। आमीन। आपकी हड्डियों में, नसों में जान डालने वाला है वो। आमीन। और मैंने इस वचन को पढ़ा, इफिसियों 3:20 में लिखा, अब जो ऐसा ताकतवर है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, जो करे तुम्हारी सोचों से, तुम्हारी समझ से कहीं परे है, वो ऐसा ताकतवर है, उसको बुला। और जब मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे यूज किया, पंजाब में लेकर आया, और एक औरत यहाँ पर मरा हुआ बच्चा लेकर आई। मैंने हाथ रखा और वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, लोग विश्वास नहीं करते, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा ही है। वो ऐसा ही बड़े बड़े काम कर देता है, वो चमत्कार करता है। लेकिन वो कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आपको दो बातें याद रखना। कहता है, अगर आपका भरोसा उस ताकत पर है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके बटुए खाली नहीं रहेंगे, आपके कह रिपोर्टें नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे फिर बसेंगे, आपका घराना फिर बसाया जाएगा। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर की ताकत आपको स्वर्ग से आज रात दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो नहीं हुआ वो होगा। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो, परमेश्वर आज से मैं सुधार करूंगा अपने अंदर। मेरे बच्चों को छू ले, मेरे परिवार को छू ले। आज कहो, आपका समर्पण अगर सच्चा है तो परमेश्वर अपनी ताकत आज रात आपको दिखाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से सुधर जा। कौन कह रहा मैं नहीं सुधरूंगा? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं सुधर रहा हूं, परमेश्वर आज रात आपके घर की हर एक परिस्थिति को सुधारेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज हर परिस्थिति सुधरेगी। एक औरत मेरे पास आई और वो बोलती, पापा कि मैं बड़े टाइम से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरा पति का चक्कर किसी औरत के साथ है, और ये बड़ा औरतों के चक्कर में रहता है, और मैं इसको छोड़ रही हूं और भाग रही हूं यहां से। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो प्रार्थना कर दो या प्रोफेसी करके बता दो। मैंने कहा, बहन जी आप परेशान ना हो, लेकिन तू ये वचन पढ़ और इसको 120 बार बोलना कि अब जो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है जो ताकतवर सामर्थी परमेश्वर है, आज रात वो तेरी स्टोरी बदलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। उस पर विश्वास करना। लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा पहले इसको समझा, इसको औरत को समझा कि ये कह रहा है कि आज से उससे ढंग से बोलना स्टार्ट करे। पति आया नहीं घर पे, और पहले ही किन्ने ले आए हो कमा के आज, डंगर जा खोता जा, फिर खाली हाथ आ गया। भाई साहब कभी उसको प्यार से चाय पिलाई आपने? जब आदमी घर के अंदर आता है तो उसका थोड़ा सम्मान किया करो। आओ जी पतिदेव, आओ जी, बैठो जी। कभी आपने किया ऐसे? आते ही पूछते हैं, केले नहीं लाया, टमाटर नहीं लाया, भिंडी नहीं लाया, भूल गया? वो भाई साहब उसका दिमाग खराब हो जाता है बेचारे का। आदमी बेचारा काम के बोझ के मारा, इसको चाहिए यीशु का सहारा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कह रहा है, वो औरत बार बार कह रही थी, कह रही मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने उसके आदमी को बताया, मैंने कहा क्या चक्कर है भाई, तेरी पत्नी बहुत निराश है और तुम मसीह में हो यार, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तू अपनी पत्नी को इतना दुख क्यों दे रहा है? कहता जी इन्ने साल हो गए मैं लुधियाने का रहने वाला, इन्ने साल हो गए, इन्हें मेरे नाल कभी भी मिठा बोल के नहीं देखा। गुस्सा, कितना गुस्सा, आदमी के अंदर जहर भरा पड़ा था। कहते ऐसा बोल ना कड़ा, ना कोड़ा, ना कोड़ा, मैंने मिठी लगती है। कहता मैंने कोड़ी लगती है। मैं कहा अच्छा तेरा भला हो जा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बहन इधर आ। मैंने कहा तू आज से मीठी मीठी बातें किया कर इससे। बोलती है करी हाँ पापा आज से आपने कह दिया, मैं अपने अंदर सुधार करूंगी। और बेचारी ने पश्चाताप किया, माफी मांगी अपने पति से, और आज भी उनका घर बसा हुआ है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप अपने अंदर खुद सुधार करो, अगर आज आप सुधार करेंगे, अगर आज आप सुधरेंगे, मैं कह रहा हूं आपका घर सुधरने वाला, आपका बिजनेस सुधरने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोगों के अंदर कह रहा है कि अपने अंदर सुधार करने की जरूरत नहीं है, लोग दूसरों के अंदर सुधार चाहते हैं। आपकी लड़ाई ज्यादातर जब होती है जब आप दूसरों को सुधारना चाहते हैं। आपके घर में काम जब बिगड़ते हैं, जब आप दूसरों को सुधारना चाहते हैं। आपका मन खट्टा कब होता है? जब आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, नहीं सुधरेगा तो चंडा मारते हैं।
लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 7 दिन भूखा रहकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना उपवास करता हो। अगर आप करोगे, अपनी पति के लिए बैठ जाओ, 7 दिन उपवास करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरे पति का नेचर आज रात बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुधारता वो नहीं है, सुधारता है परमेश्वर। परमेश्वर सुधारने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज से मैं नेगेटिव बातें मुंह से नहीं निकालूंगा। सुधरो। आप नेगेटिव बातें मुंह से निकालते हो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं कह रहा हूं, मैं ये चीज सिखा रहा हूं आपको कि आज से मेरे साथ बोलने से, जो मैं प्रार्थना करा रहा हूं, इससे जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, आप 7 दिन के अंदर अपने बिजनेस में, अपने कामों में एक नया सुधार देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। आज से शैतान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। आज से मैं विश्वास करूंगा, यीशु मेरे घर में अब से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर उन लोगों के घर में ज्यादा काम करता है, उन लोगों के बिजनेस में ज्यादा काम करता है, उन लोगों के चर्च में ज्यादा काम करता है। कह रहा जो लोग कह रहा ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा दान देते हैं, ज्यादा कह रहा कि विश्वास रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा कह रहा कि हर बार आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। आप जो भी कोई बात है, दाऊद के अंदर एक खास बात थी, छोटी सी भी कोई बात होती वो परमेश्वर को बताने के लिए जाता था। दाऊद कह रहा कि एक भी कह रहा कि निशाना, कह रहा दाऊद ने एक ही निशाना मारा और गोलियत को मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि उसने बचपन से सुधार किया था अपने अंदर, निशाने खेलने का उसका एक्सपीरियंस था बचपन से। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने बच्चों को सुधार देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। निशाने कंचे जब खेलते हैं, भाई साहब, एक दिन में कंचे पे नहीं मारा जाता। मैं कह रहा हूं गुलेल जब खेलते हैं, गुलेल से मारते हैं, तो एक दिन में आप बॉडी बिल्डर या एक्सपीरियंस होल्डर नहीं बनने वाले। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज सुधार नहीं हो रहा, आप जाओ प्रार्थना करने। दूसरी बार भी सुधार नहीं हो रहा, जाओ प्रार्थना करने। तीसरी बार भी सुधार नहीं हो रहा, फिर जाओ प्रार्थना करने। चौथी बार भी नहीं हो रहा, जाओ प्रार्थना करने। मैं कह रहा हूं 5वीं बार भी सुधार नहीं हुआ, अकाल पड़ा हुआ था एलिया के वहां पर, लेकिन उसने सुधार लाने के लिए अपने देश के लिए करा के 7 बार गया, 6 बार गया, सुधार नहीं हुआ। चेला कहता रहा, कहता है, अरे सुधार नहीं हुआ, अब तक बारिश नहीं आई, अकाल पड़ा है मेरे घर में, मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे बैंक बैलेंस में अकाल पड़ा है। लेकिन उस समय एलिया कह रहा था, एलिया कह रहा मैं 7वीं बार फिर जाऊंगा खुदा के सामने घुटने टेकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ज्यादा मुसीबत है, ज्यादा प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा प्रार्थना किया उसने, 7वीं बार भी गया और परमेश्वर ने सुधार कर दिया, बादलों से बारिश आने लगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने अंदर सुधार करूंगा और ज्यादा काम किया करूंगा, ज्यादा प्रार्थना किया करूंगा, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि एक बादल आपके लिए भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आशीषों का बादल आपके घर में आएगा। आमीन बोलने वाले उस बादल का इंतजार कर रहे हैं, आमीन। वो देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो सुधर जा। आज का हमारा वचन सब सुधारने पर है। आज बहुत सारे लोग सुधरने की कोशिश करते हैं लेकिन सुधरते नहीं। वो बेचारे रोज बोलते हैं, पापा बस मेरा एक बार काम बना दे। परमेश्वर को सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ऊपर बैठा है और देख नहीं रहा। बोलते हैं, परमेश्वर एक बार बस, मैं अब किसी को नहीं कहूंगा कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब मैं किसी कॉलेज लड़कियों के हॉस्टल के बाहर खड़ा नहीं होऊंगा। परमेश्वर एक बार बस मेरा काम बना दे, उसके बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। और जब उनका काम हो जाता है फिर बेशरम फिर उसी काम में चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा लोग करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा कि पतरस की किताब में एक जगह वहां पर लिखा, कह रहा यहां पर कह रहा बहुत सारे, कह रहा नलाई हुई सूरनी फिर दोबारा कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। कितने लोग सूरनी को जानते हैं? कितने लोगों ने सूरनी को देखा है? फोटो देखा उसका, अपने गांव में, शहर में देखा? आप एक काम करना, जाओ मेरे कहने से करना, सूरनी को जाकर आज बिल्कुल हमाम साबुन से नहलाना, लग से नहलाना, अच्छे से साफ करना उसको, उसके बाद उसको परफ्यूम लगाना, उसको जैकेट बनाना और उसको पाउडर लगाना, फेयर एंड लवली ठोप देना उसके मुंह पर और फिर उसको बोलना, बेटे ये काम नहीं करना। आप देखना सीधा कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी सीधा जाएगी, कहेगी तू तो बेवकूफ है, तुझे नहीं पता मैं सूरनी हूं, मैं गंद में ही बैठती हूँ आप जितना मर्जी सुधार लो, सूरनी को सुधरने वाली नहीं है, उसने वही गंद खाना है। लेकिन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम जानवर नहीं हो, इंसान हो, कर आपको सुधरना है। अगर आज आपने सुधरने का फैसला लिया है, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आ जाएंगी वो। आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं सुधरूंगा। मैं देख रहा हूं बॉडी बिल्डर को क्या करना पड़ता है। मेरे सपने तो अधूरे रह गए, लेकिन एक बैंक वाला मेरे घर में आया,
और मेरा बैंक वाला मुझे देख रहा था, वो जानता है बैंक वाला। तो उस समय बैंक वाले को मैंने कहा यार लोन मिलेगा? बोलता है हाँ जी मिलेगा। किस बात के लिए चाहिए लोन? मैंने कहा मैंने अपने बच्चे को पहलवान बनाना है, अपने बेटे एरिक को पहलवान बनाना है। वो हंस पड़ा, कहता है पादरी साहब आपको क्या लोन की जरूरत है इसके लिए, इसको काजू बादाम के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे एक अच्छा पहलवान बनाना है इसको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ पहलवान जब तक नहीं बन सकता। मेरे माँ बाप दादे परिवार के लोग क्या करते थे, मेरे डैडी, मेरे आधी दर्जन भाई हैं, और वो जाते थे सुबह उठकर अखाड़े में कुश्ती लड़ने, वेट लिफ्टिंग करने। मेरे भाई परिवार के लोग सब अखाड़े में जाते थे, और मैं बोलता था, मैंने कहा छोड़ परे क्या जरूरत है। और लेकिन वो सारे मेरे से सीने छोड़े हैं, उनके सब तकड़े हैं वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं डेली, वेट लिफ्टर अगर आप मेहनत करता है, ज़्यादा काम करता है, सुधार करता है, उसको पता है अपनी बॉडी में सुधार लाने के लिए आपको डेली वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर में अब तक सुधार नहीं हो रहा, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपका बच्चा कमजोर है, अगर आप नशे में है, बीमारी में है, समस्या में है, कह रहा है कि ये कह रहा है सुधार करो, डेली ज्यादा काम करो इसके अंदर, कह रहा ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो। कह रहा कि मैं कह रहा 3 हफ्ते के अंदर तेरे घर में सुधार करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप जो ऐसा परमेश्वर तुम्हें मिल गया है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, पहले नहीं था ये मेरे पास, पहले नहीं था आपके पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने इस नाम की पहचान कर ली है, तो परमेश्वर आज रात आपको वो सुपर नेचुरल पावर दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन किसके घर में सुपर नेचुरल पावर आती है? यहाँ लोग घंटों घंटों खड़े होकर गवाहियां देकर जाते हैं, रसोलियां उड़ गई, कैंसर चला गया, गांठें चली गई, बच्चे नहीं थे बच्चे हो गए, बॉम्बे से क्या, कर्नाटक से क्या, उड़ीसा से क्या, चेन्नई से, गोवा से, असम से, नेपाल से लोग यहाँ पर आकर फौरन से गवाही देते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि वो सुपर नेचुरल पावर को, खुदा की ताकत को यहाँ पर नजर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं खुदा की पावर यहाँ काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि वो सुनते हैं और उसके बाद अमल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप अमल कर रहे हैं, कि परमेश्वर के सामने आज हाथ उठा रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 स्वर्गदूत खड़े हैं और आज रात वो आपके घर जाएंगे, आपके घर में सुधार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सुधार कराना है कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं सुधार होगा, लेकिन सुधार में आज सारी बात बाइबल भरी पड़ी है कैरेक्टर के ऊपर। अगर आपके कैरेक्टर में सुधार है तो पवित्र आत्मा आपके घर में कह रहा है कि अगर 5 रुपया आता है, मैं कह रहा हूं 50,000 आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपके खानदान में कोई शराब है, अभी किस भाई ने बताया, बोलता है कि मेरे 4 भाई थे मर गए, मैं कल्ला मेरी लड़की बची, अभी अमृतसर से गवाही देने के लिए आया, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तेरे खानदान में कोई नहीं मरेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्यों? क्योंकि तूने ऐसे सामर्थी परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन अपने अंदर सुधार कर। मैं कह रहा हूं आज आप, हो सकता है आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब तक आप सुधार नहीं करेंगे अपने अंदर, कह रहा आज मसीह लोगों को मैं देखता हूं नाटक करते हैं चर्च में जाने के बाद भी वो घर जाते हैं नाटक करते हैं। कई लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, औरतें घुर रही हैं मुझे, मसीह लोग नहीं जानते इस बात के लिए, लेकिन कह रहा है कि वो लोग सुधार नहीं है उनके अंदर। आ पप्पू कितना होने आया चर्च तो, अच्छा पुत्र मेरे वास्ते प्रार्थना कर दे, सुधार करो, खुद करो प्रार्थना। डेली लगे रहते हैं भाई साहब, ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी को, हाँ कोई पास्टर गली से निकलेगा, हाँ अच्छा आजा भाई तू कर दे दुआ, आजा भाई तू कर दे दुआ, आजा भाई तू कर दे। सुधार करो अपने अंदर, प्रार्थना करने में, नेचर में अपने सुधार करो। सुबह उठा नहीं जाता, बड़े बड़े खराटे लेते हैं, 4 बजे उठ के देखो, सुधार करो। अरे भजन संहिता में दाऊद ने बताया, कह रहा मैं गरीब घर का लड़का था, मैंने कैसे सुधार किया, कह रहा सुबह 4 बजे उठूंगा। परमेश्वर ने कहा सुधार करेगा, कहता हाँ करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, भजन संहिता 5:3 में बोलता है, कह रहा जा फिर सुबह मेरी आवाज तुझे सुनाई देने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप सुधार करो, उठने के लिए सुधार करो, आप सुधार करो बाइबल पढ़ने के लिए। एक पेज पढ़ते यूदा इस्करियोती की तरह, एक पेज और घर चले गए। एक आदमी भी पेज पढ़ता था, ऐसे बाइबल खोलता था और ऐसे करता था रोज, कहता परमेश्वर बड़ा अच्छा वचन दे दिया, अच्छा मुझे अब जॉब पर जाना है, थैंक यू बाबा थैंक यू। परमेश्वर ने कहा यार सुधार ही नहीं करता, एक पेज से आगे जाता ही नहीं है, एक लाइन से आगे जाता ही नहीं, कभी सुधार ही नहीं कर रहा। और एक दिन उसने बाइबल खोल ली और उसके सामने आया कि यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, कह रहा आज का वचन बहुत अच्छा मिला है, आज मैं घर वापिस नहीं आऊंगा, आज परमेश्वर ने मुझे कहा सुसाइड कर ले। अरे बेवकूफ, सुधार कर अपने अंदर। परमेश्वर कभी किसी को सुसाइड करने के लिए नहीं बोलता। आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, ऐसे खोलते हैं जैसे दुकान शटर खोल रहे हैं। बाइबल खोलते हैं कि नहीं ऐसे, जैसे दुकान का शटर खोलते हैं, एक बार बटन दबाया चल भाई ऊपर, दोबारा देखते नहीं शटर को। आज बाइबल भी लोग ऐसे खोलते हैं, एक बार खोल ली
और पढ़ा और चले गए। आपको शटर की तरह नहीं पढ़ना भाई साहब, बाइबल को पढ़ो, सुधार करो, घंटों घंटों। कह रहे कि यहाँ पर चर्च में आते हैं, उसके बाद आप देख लेना अमृतसर वालों को देख लेना, भटिंडे वाले, फिरोजपुर और फाजिलका वालों को तो पक्का देख लेना। बस में जाएंगे ऐसे लंबी टांग करते हुए सोते जाएंगे, थकाता प्रोफेट बचिंदर ने आज ऐसे जाएंगे। लेकिन सुनो, सुधार करता था खोजा। बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम में लिखा कि खोजा क्या करता था, सुधार करता था अपनी लाइफ में। करा जब वो चर्च के अंदर आया यरूशलेम से, जब अपने देश में वापिस जा रहा था कूश देश में, तो उस समय वो क्या कर रहा था? बाइबल बोलती है कह रहा वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, सुधार कर रहा था अपने अंदर। अपने फ्री टाइम को परमेश्वर को दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा फ्री टाइम, मैं कह रहा हूं कि आशीषों से भरने वाला हजरत यीशु मसीह के नाम में। आप अगर परमेश्वर को दे रहे हैं, ज्यादा काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, आप ज्यादा दौड़ लगाते हैं, आप पास हो जाते हैं, आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आज आप ज्यादा मेहनत करेंगे बाइबल में, तो अपने अंदर सुधार करने में मेहनत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम्हें करम परमेश्वर की ताकत नजर आने वाली है आज। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वो सुपर नेचुरल पावर आपके घर में काम करेगी। आप कहोगे हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं पादरी बना, मैंने पहले 1 महीना सबके लिए दुआ किया, लेकिन जिस दिन मैंने इस बात को समझा, उस दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आज किसी के सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ लोगों को बोलता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया से। मैं अपनी ताई को बोलता था, मैंने कहा जा तेरी पथरी चली गई, चली गई। मौसी को बोलता था जा तेरा ये काम हो गया, हो गया। अपनी बहन को बोलता था जा तू ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया तेरा, उसका आ गया। मैंने उसको बोला जा तेरे 2 बेटे होंगे, और उसको 2 बेटे हो गए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल काम करता है अंदर, उसको काम करने दो। वो आपको भविष्यता बनाना चाहता है, वो हर एक जन को भविष्यता बनाना चाहता है। यहां पर लिखा बाइबल में प्रेरितों के काम में, तुम्हारे बेटे बेटियां अगर सुधार करें, तुम्हारे बेटे बेटियों से भविष्यवाणी कराऊंगा, दर्शन दिखाऊंगा। लेकिन तुम वो दर्शन देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? कह रहा क्योंकि हमारे अंदर सुधार नहीं है। अगर आप सुधार करें, मैं कह रहा हूं कि आप क्लियर स्वर को देखने वाले यहीं से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आसमान आपके सामने से हट जाएगा, आपको स्वर का दर्शन दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शनों को चाहते हैं। अरे मेरे में ऐसी क्या बात है, मैं कैसे देख रहा हूं दर्शन को? एक आदमी के लिए प्रोफेसी कर रहा था, उसका नाम बताया, उसका सब कुछ बताया। आप देख रहे यूट्यूब पर, कल भी आपने देखा, एक व्यक्ति को बताया तेरा नाम गोरी है और पैरों में आकर गिर गया, मुझे कोई सपना नहीं आता। मैंने सुधार किया अपने अंदर, बहुत गुस्से वाला हूं, लेकिन सुधार किया मैंने अपने अंदर, अपने नेचर में सुधार किया। मेरा मन नहीं करता था, सुबह 11 बजे उठता था, लेकिन मैंने सुधार किया, सुबह 4 बजे उठता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मन नहीं करता था किसी से मैं हाथ पर 10 रुपए लूं। मैं एक अच्छे किसान का बेटा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जमींदार का बेटा हूं, मेरे पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, लेकिन मेरे अच्छा नहीं लगता मुझे 10 रुपए किसी से मांगू यहां पर खड़ा होकर। लेकिन मैंने अपने अंदर सुधार किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन में पायलट नहीं बना जाता। कार सब चलाना जानते हैं, लेकिन प्लेन कोई कोई उड़ाता है। अगर आज आप कार चलाना जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लेन चलाने वाले बनो। मैं कह रहा हूं अगर आज आप सुधार करेंगे, आपके बच्चे पायलट बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़े बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं, बड़ी बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपके घर में कैसे सुधार करेगा? मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आज अपनी आंखों में पाप ना जाने दो। ज्यादातर सबसे पहले पाप कहां से? अपनी आंखों से कर रहे हो, सुधार करो। अपने कानों में सुधार करो, कर अपनी बोलबाणी में सुधार करो। अगर आप सुधार कर रहे हैं, परमेश्वर आज राज चमत्कार करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप सुधार करने के लिए तैयार, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं बाइबल पढ़ने में सुधार करूंगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा जैसे पहले पढ़ता था। मैं प्रेयर ऐसे नहीं करूंगा, उबासियां ले लेकर प्रेयर नहीं करूंगा, लेट कर प्रेयर नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर अब घंटों घंटों प्रेयर करूंगा, परमेश्वर तेरे सामने आऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोग समझ सकते हैं इस बात के लिए। बाइबल को योशू ने ढंग से पढ़ा और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक सफल लीडर बनाऊंगा। आपको सफल लीडर बनना है। एस्तर एक औरत थी, और जब उसने फास्टिंग किया, फास्टिंग करने में सुधार किया, परमेश्वर ने उसको जंग जिताया। मैं कह रहा हूं कि वो रानी बनाया। आज परमेश्वर आपके बच्चों को टॉप कराने वाला है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको सुधार करना है, फास्टिंग करनी है। अगर आपके घर में ज्यादा दुख है, ज्यादा समस्या है, मैं कह रहा हूं हार्ड फास्टिंग स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ज्यादा काम करने वालों को आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मूसा कह रहे उसकी बहनें आई, मरियम और हारून, और वहां पर आए बहुत सारे लोग जेलसी करने लगे।
बोलते ये कैसा प्रॉफिट है, कैसा प्रॉफिट है ये? कह रहे हैं हमें तुक्के मार रहा है। इससे क्या परमेश्वर इसी से बात करता है, हमारे से बात नहीं करता? परमेश्वर ने कहा सुन इधर आओ, कह रहा सामने खड़े हो जाओ लाइन में, तुमने जो मेरे दास के बारे में बोला है, बोलता है तुमसे मैं छुप कर बातें करता हूं, लेकिन कह रहा मैं मूसा से आमने सामने होकर बातें करता हूं। कह रहा क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सुधार किया है। कह रहा तुम लोगों से जलते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम नम्र नहीं हो। कहता मेरा दास नम्र है। कहता है घंटों घंटों टाइम बिताता है। कह रहा 40 बार पहाड़ी पर गया। कह रहा जब उपवास करके नीचे उतरा मैंने फिर बुला लिया। कह रहा इसने मना नहीं किया। नहीं तो आज लोगों को बुलाओ कि संडे चर्च है, कल फिर आना। पापा आपको पता है साढ़े बच्चे भी है, साढ़ा पति भी है। परमेश्वर कह रहा है अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने कमरे में जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा मुसीबत है, कमरा बंद करो। कह रहा है कि आज मैं देखता हूं ऐसे लोगों को। एक इंग्लैंड में परिवार था और उसके ऊपर जब समस्या आई तो उस समय मैं वहां पर था, तो वो बोल रहे थे, वो हौसला दे रहे थे, वो कह रहे थे आपस में अपनी सहेली को चिंता ना कर, अपा घुटने टेकेंगे तेरे वास्ते, बेजा थे। घंटा घंटा 1 घंटा उन्होंने घुटने टेके और परमेश्वर ने उसके बच्चे को जेल में से आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाओ। अब तो आशीष लेने के लिए यहां बुलाए गए हो। बाइबल का एक सिद्धांत है, ज्यादा लोगों में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। अब ज्यादा लोग हो और परमेश्वर काम कर रहा है। ये प्लेस ऐसा प्लेस है जहां से आज आप बरकतें लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका एक फैसला हो कि परमेश्वर मैं सुधार करूंगा। अपने पड़ोसी को सुधार कर, पूछो से कितना सुधर गया तू आज से आपका एक फैसला आपको सुधारने वाला है। कुछ लोगों को मैं बताता हूं कि उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, क्योंकि उन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। दूसरी बात, जिसको आ जाता है, शैतान कई बार आपको प्रार्थना में इमोशनल ब्लैकमेल करता है बहुत सारे लोगों को। एक औरत की कहानी बता रहा हूं। मसीह व्यक्ति और चर्च में जाती, आमने सामने मसीह लोगों के घर थे और वहां पर गई और प्रेयर मीटिंग में शामिल होते थे हमेशा वहां पर। और इसी समय वो मसीह औरत, उनके घर में जब प्रेयर मीटिंग रखी गई तो वो सामने वाले पड़ोसी के घर में अगले दिन जब मीटिंग हुई तो वो वहां पर गई और प्रार्थना कर रही थी। जब उसका नंबर आया प्रार्थना करने का इकट्ठे बैठकर, तो प्रार्थना कैसे कर रही थी? बोल रही थी, खैरी परमेश्वर आपको तो पता ही है आज मेरे पति ने मुझे कितना मारा। अरे तू पड़ोसियों को क्यों बता रही है? कहां बैठी तू अपने पति को नंगा कर रही है? जैसे आदम और हव्वा ने कह रहे क्या किया? जब परमेश्वर ने पूछा ये किसने किया, क्यों किया, किसने कहा तेरे को फल खाने को? और पत्नी ने दोष लगा दिया आदम पर दोष लगा रहा है। और आदमी परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, तू नहीं कराया था मेरा रिश्ता हव्वा से, तू नहीं कराया था मेरा ब्याह, तू नहीं कहा था। और यहां पर ये औरत कैसे प्रार्थना कर रही है? इमोशनल ब्लैकमेल करता है शैतान, लोगों को नहीं पता। कह रहा सुधार करो अपनी प्रार्थना में। आप किसी के घर जाते हो कि मैं चलती हैं फाजिलका वाले दे घर बह के मैं दुआ कर दिया, उथे घर भी दुआ कर दे। अब इसको मुझे क्या पता इसके घर में क्या चल रहा? आप तो मुझे भविष्यता बना रहे हो। इसको भी भविष्यता बना देती हैं औरतें। इसके पास जाएंगी और वहां कर बैठेंगी, कहेंगी आपको पता है, हाँ परमेश्वर, वो औरत ऐसे ही कर रही थी, बोल रही थी परमेश्वर आपको पता है। वहां पर 10 औरतें और बैठी हैं और बोल रही कि आज मेरे पति ने मुझे खूब मारा और मेरी पिटाई किया। इतनी सी बात में बस तिजोरी की चाबी मांग रहा था, शराब पीने के लिए मैंने नहीं दिया। और उसको पता भी है तिजोरी की चाबी हमेशा मेरे सराहने के नीचे रहती है। वहां पर एक नशेड़ी भी बैठा था और जब वो प्रार्थना करके गई, घर जाके देखा सारी तिजोरी चोर चोरी करके ले गया। उसको पता ही नहीं लगा कि बेवकूफ बन गई वो औरत कि उसने अपने मुंह से ही बता दिया प्रार्थना के अंदर कि मेरे सराने के नीचे चाबी रखी रहती है। फाजिलका वालों, लुधियाने वालों, अमृतसर वालों, बटाले वालों, जब भी पैसे लोड होवे मैं करना हुआ अपना कुंडी खोल के ले आजियो। ले गए कौन? और चोर कौन पकड़ा गया? मसीह लड़का। जब तुम ऐसी प्रार्थना करोगे, सुधार करो अपनी प्रार्थना करने में। जब कोई आपके सामने बैठे, दुख है आपके अंदर, परमेश्वर जानता है, इसलिए उसने मत्ती की किताब में कहा गुप्त में जा, अपनी कोठड़ी में जा और जो गहराई की बातें हैं, गुप्त की बातें हैं, गुप्त में किया कर, सबके सामने मत किया कर मेरे साथ। परमेश्वर आपसे ज्यादा समझदार है। अगर बहुत सारे लोग इसलिए रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, दूसरों को जल्दी से अपनी सारी कहानी बता देंगे। अभी औरतों को पूछ लो, यहाँ पे माइक दे दो, पकड़ा दो, अभी बता देगी, नाप देगी, अभी सारी पब्लिक को बता देगी मेरा पति किन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कंट्रोल करो अपनी जुबान पर। आपको समझना है, सुधार करो अपनी प्रार्थना में, सुधार करो अपनी बोलबाणी पर, सुधार करो
कह रहा है कि आप प्रार्थना में भी दोष लगाते रहते हो, फिर बोलते हो परमेश्वर मैंने कोई दोष नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार, मेरी सास ना सुन रही हो तो चल मैं सुना देता हूं, लाइव में ना सुन रही हो तो। एक बार मेरी सास ने कहा, मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी सास ने कहा कि आपको एग्जाम दिलाने होटल में नहीं रहना, अपनी वाइफ को लेकर हमारे घर से एग्जाम दिलाने के लिए जाना। मैंने कहा अच्छा, और मैं गया नहीं, मैं होटल में चला गया। मैं कौन जाए ससुराल में। और उसी समय मेरी सास के पास जब मैं आया तो उसने अपना गुस्सा प्रार्थना में जाहिर करना शुरू कर दिया, हाथ उठाया और उसने ऐसे प्रार्थना शुरू कर दिया, आप तो देख रहे हो परमेश्वर कैसा दामाद तूने मुझे दिया, इसने मेरी एक भी नहीं रखी। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा। मैंने कहा परमेश्वर इसकी आंख बंद रहे थोड़ी देर और मैं निकल लूं पतली गली से। मैंने अपनी वाइफ को कहा उठ उठ चल चले इसको प्रार्थना करने दे। आपको बता रहा हूं कि उसने अपनी प्रार्थना में उस दिन से सुधार कर दिया। जब आंख खोली देखा बंदा ही नहीं है सामने। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात के लिए समझो, अगर आज आपके घर में आपको प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना में दोष मत लगाओ किसी पर। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनता। लेकिन अगर आज आप सुधार कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके अंदर एक सुधार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में चमत्कार होने वाला चर्च। आमीन। परमेश्वर नहीं सुनता तुम्हारी कंप्लेंटों को। परमेश्वर आपको पता है मेरे डैडी ने मैंने चंड मारी, मेरी माँ ने मैंने कुत्ता गया। लोग जाते हैं शिकायत करने, डॉगी बोल रहे मेरे को, मम्मी ने डॉगी बोला, मम्मी ने डॉगी बोला, मम्मी ने डॉगी। डॉगी क्या तनु कल चूही भी बोलेगी। तनु रखे इस करके, तू अपने अंदर सुधार कर। परमेश्वर तेरी मां के अंदर सुधार करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके बाप के अंदर भी सुधार होगा। वो शराब का नशा नहीं छोड़ रहा, आपके परिवार के बच्चे नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आज रात सुधार होगा, लेकिन कब होगा? जब आप कहेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं ज्यादा सुधार करूंगा अपने अंदर। परमेश्वर कोई सुधरे ना सुधरे, मैं सुधर कर दिखाता हूं। परमेश्वर तू मुझे अपनी ताकत दे। आज परमेश्वर आपके घर में काम करेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब आप घर जाएंगे गुड न्यूज मिलने वाली। आमीन बोलने वालों को आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 6 के 7 में देखो क्या लिखा वहां पर। वहां क्लियर लिखा चींटियां, कह रहा 6 के 6 में और 7 में वहां पर लिखा चींटियां ज्यादा काम करती हैं कि नहीं? परमेश्वर और गवर्नमेंट भी कह रहा उसको प्रमोशन करते हैं उसकी जो ज्यादा काम करता है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अब्राहम के जीवन में ये घटना घटी। अब्राहम को जब अपने लड़के के लिए, इसहाक के लिए लड़की ढूंढनी थी तो उसने अपने चेले को भेजा। उस चेले ने लड़की कैसे ढूंढी देखो। जब वो चेला गया उसको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वहां गांव से पानी भरने के लिए कुएं पर जब लड़कियां आई तो उस समय वो देख रहा था इन लड़की में से कौन सी लड़की मेरे कह रहे के मेरे प्रभु के लिए और उसके बेटे के लिए कौन सी सही है। उसको चुनाव करना नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उस समय परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा जो लड़की ज्यादा काम करेगी तेरे सामने, करे उसको, उसके साथ रिबका, वो उसका नाम रिबका होगा और इसहाक के साथ तो उसी की शादी कराना, वही लड़की ठीक होगी। और वो समय प्रार्थना में उसको बता दिया परमेश्वर ने, और वो वहां पर बैठा, लेकिन उसको नहीं पता कौन सी लड़की है वो। लेकिन जब वो कुएं पर पानी पिला रही थी वो लड़कियां, तो उसने पानी मांगा और बहुत सारी लड़कियों ने तो पानी पिलाया, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसका नाम रिबका था। और उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने उसे भी पानी पिलाया और उसके साथ जो ऊंट थे उनको भी पानी पिलाया। और याद रखना, ऊंट को पानी पिलाना आसान बात नहीं है। ऊंट को पानी पिलाना आसान बात नहीं है। ऊंटों ने इतना पानी पिया होगा, इतना पानी पिया, और उसको समझ में आ गया, कह रहा है कि ये लड़की है वो, कह रहा है जो, कह रहा है मेरे घर के लिए, मेरे राजा के घर के लिए आशीष का कारण बन सकती है। हालेलुया। ज्यादा काम करने वाली लड़की वो रिबका, वो इसहाक के साथ उसकी शादी हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं फास्टिंग करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करो, 16 व्रत रखने से, आप समझ रहे हो किसके रखते हो 16 व्रत? उसके रखने से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होने वाले। जब आप अपने नेचर के अंदर सुधार करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करने का फैसला लेते हैं, ज्यादा काम करते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, आप सुधार करो, अपने करे पास्टर का कहना मानते हैं, आप जब बाइबल में लिखी बातों का कहना मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर ज्यादा काम करने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपकी लड़की का रिश्ता, मैं कह रहा हूं रिक्शे चलाने वाले के साथ किसी गरीब घर में नहीं होगा, रिच घर में होगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर लेकर आएगा रिश्ता। मैं कह रहा हूं चाहे आपकी लड़की कैसी क्यों ना हो, काली कलोटी बैंगन लुट्टी कैसी क्यों ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ये मत देखो मेरी लड़की काली है, आप ये मत देखो
आप मत बताओ प्रार्थना में। एक औरत प्रार्थना कर रही, परमेश्वर आपको तो पता ही है ये बचपन से ही काली पैदा हुई है, आपको पता ही है परमेश्वर कोई लड़का नहीं मिल रहा, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये अनपढ़ है, इसकी एक टांग नहीं है, इसका एक नाक नहीं है, एक कान नहीं है, इसका एक बाल नहीं है, आप सिर पे चोटी नहीं है, इसकी बाल गंजी होगी है, क्या आप बता रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ सुधार करना है अपनी प्रार्थना में, अपनी बोल बाणी में करा सुधार करो। परमेश्वर आज रात आप बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार करेगा। चर्च आमीन बोलने वालों के साथ आमीन। चमत्कार होगा आज रात। आमीन। लेकिन पंजाब में तो आपको पता ही है, पंजाब में कैसे करते हैं, पहले ही बिठा देती है पंजाब में लड़की को और आगे बता देती है कह रही साडी कुड़ी बहुत कम कर दी है, एनू झाड़ू ही मारना आंदा, पोचा ही मारना आंदा, एनू ना बस कहते खिचड़ी भी बनानी आंदी, सारे काम कर दिए। अंदर ही अंदर कह रही होती है बस एक बार ब्याह के तो ले जा, अगली बार तू ही काम करेगा। पक्की पंजाबन है। लेकिन यहां पर चेक किया, ज्यादा काम करने वाले को चेक किया। किसने किया चेक? करे उसके चेले ने चेक किया अब्राहम के कि ज्यादा काम करने वाले को आशीष मिला। अगर आज आपसे आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं मेहनती बनूंगा, मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, मैं ठगी नहीं मारूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर ज्यादा काम करेंगे, आज अपने आप के अंदर बेहतर बनाएंगे, कैरेक्टर को आज आप बेहतर करेंगे, बेस्ट करेंगे, मेरा परमेश्वर आज बेस्ट प्राइज देने वाला है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर आपको कोई बेस्ट गवाही आने वाली है। चार आमीन बोलने वालों की बेस्ट गवाही आएगी। आप तैयार है कि नहीं? हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब निकालें जल्दी से, स्क्रीन पर दिखा 27 चैप्टर उसका 19। हाँ पढ़े कोई उत्पत्ति और ध्यान से देखें कि याकूब के जीवन से हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर कह जब उनका काम नहीं चलता, जब उनकी आशीषें नहीं खुलती तो लोग झूठ और चोरी चकारी का सहारा लेते हैं। देखो यहाँ पर चालाकियों का सहारा लेते हैं। याकूब क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये याकूब है और इसने क्या किया? अब यहाँ पर एसाव बन गया, झूठ बोल रहा है अपने बाप को आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि पता है करा के बाप जब किसी को आशीर्वाद दे दे, जब बड़ा किसी को आशीर्वाद दे दे, वो लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जानता है, इसलिए आशीष लेने के लिए झूठ बोल रहा है। कह रहा मैं एसाव हूं और चालाकी से कह रहा है कि उसको बकरा खिलाकर, कह रहा खाना खिलाकर चालाकी से झूठ बोल रहा है, चालाकी चल रहा है और आशीर्वाद को ले लिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसने आशीर्वाद को ले तो लिया अपने बाप से, लेकिन आशीर्वाद लेने के बाद कह रहा याकूब के जीवन में कह रहा ये कभी घर में नहीं रहा, अपने सालों साल घर से बाहर रहा, दुखी रहा। इसके जीवन में एक दुख आता था, दूसरा दुख जाता था, एक दुख आता दूसरा जाता, एक जाता है दूसरा दुख इसके जीवन में आता है। मैं आपको बता रहा हूं आज बहुत सारे लोग शॉर्टकट अमीर बनने के लिए झूठ चालाकियां बोलते हैं। कह रहा आज बहुत सारे लोग अपना नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए चालाकी का सहारा लेते हैं। अगर आज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर याकूब समझ गया, कह रहा कि मेरे घर में कह रहा दुख क्यों है, मेरे घर में समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठ और चालाकियों से नफरत करता है। इसलिए आज सुधार करने की जरूरत है। अगर आज आप झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपका घर बसने नहीं देगा। अगर आप चालाकी चलते हैं, परमेश्वर कह रहा आप पीछे रहेंगे। बहुत सारे लोग झूठ और चालाकियों का सहारा लेते हैं। याकूब जान गया और इसने क्या किया? इसने देखा मेरा पैसा मेरे काम नहीं आ रहा, मेरा घर मेरे काम नहीं आ रहा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे काम नहीं आ रही, और मेरा भाई, मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन बन गया मुझे मारने के लिए, इसलिए भागा फिरा। लेकिन ये सालों साल जब घर से बाहर रहा, एक रात इसको याद आई और इसने उसी समय, ये बाइबल में इस बात को लिखा कि याकूब गया और जाकर प्रार्थना करने लगा। उत्पत्ति के 32 के वहां पर कह रहा 32 के कह रहा 26 में क्लियर लिखा, 28 में कि वहां पर प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने और वादा किया कि परमेश्वर अब से मैं अपनी लाइफ में सुधार करूंगा। और परमेश्वर ने एक बड़ी अजब बात कही इसको, और इसके कान में एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैंने बहुत बार झूठ बोला, लालच किया है, बहुत बार चालाकियां की है, मैं आज से अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात आपके कानों में एक आवाज आने वाली है, एक आवाज आने वाली है चर्च, कि वो आपका नाम लेकर बोलने वाला है, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं,
मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि तूने सही डिसीजन ले लिया है, तूने अगर सुधरने का फैसला ले लिया है। थोड़े दिन के अंदर आप परमेश्वर के प्यार को देखने वाले, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी आशीषों में आप प्यार को देखेंगे। याद रखना, खुदा जिससे प्यार करे वो गरीब नहीं हो सकता, खुदा जिससे प्यार करे वो जल्दी नहीं मर सकता, खुदा जिससे प्यार करता है वो लंबी उम्र जीता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदा मुझसे प्यार कर आज। जब हम देखते रोमियो के 9:13 में वहां पर लिखा, हाँ पढ़े और देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा, परमेश्वर ने खुद कहा इसको। रोमियो के 9:13 में देखो क्या लिखा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, जो लोग सुधरने का फैसला ले रहे हैं उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है। हाँ हाँ, जैसा लिखा है, हाँ, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को प्रिय जाना। सारे बोलो हालेलुया। देखो, इसने झूठ बोला, चालाकी किया। अरे यहाँ क्या कह दिया परमेश्वर ने, लिखा, अरे परमेश्वर जब ये बात कर रहा था, जैसा लिखा कि मैंने याकूब से प्रेम किया है परंतु एसाव को तुच्छ जाना है। अरे क्या कह दिया परमेश्वर, अरे ऐसी बात क्यों बोल दी है? अरे झूठ चालाकियों वालों का परमेश्वर है क्या? अरे पापियों का परमेश्वर है क्या? अरे जो ऐसा सुन रहा होगा उस रात एसाव का मन टूट गया होगा, उन लोगों का, विश्वासियों का मन टूट गया होगा। वो कह रहे होंगे, अरे परमेश्वर तू झूठ चालाकी वालों से प्रेम कर रहा है, इसने झूठ बोला, चालाकी किया, पाप किया, फिर भी तुझसे प्यार कर रहा है। परमेश्वर ने कहा हाँ, यस, कहता आई लव यू। कहता है जो आज पाप से तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मेरा खुदा उनके गेट पर आकर खुद उन्हें प्रपोज करने वाला, आई लव यू बोलने वाला, आज आई लव यू बोलने वाला ऐसे लोगों को। आज अगर आज आपके अंदर दम नहीं है मेरे खुदा को आई लव यू बोलने का, मेरे यीशु को आई लव यू बोलने का, लेकिन अगर आपके अंदर दम है एक पाप छोड़ने का, मेरा परमेश्वर आज रात आपको आई लव यू बोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनाने वाला है, लेकिन आपको सुधार करना अपने अंदर। अगर बच्चे में सुधार नहीं हुआ, परिवार में सुधार नहीं हुआ, घर में सुधार नहीं हुआ, आज से सुधार करना स्टार्ट करो, आज से सुधार करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज, मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस में 1 हफ्ते के अंदर सुधार दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं यहां पर कि मैं जब प्रभु में आया तो उस समय मसीह में नया नया आया था, तो उसी समय मेरे दोस्त ने कहा करा है, मेरे घर पर कुछ लड़के मारने के लिए आ गए और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा अच्छा ठहर जा, मैंने बाइबल रखी और मैं गुस्से वाला था और मैं दौड़ कर गया और मैंने जाकर अपने दोस्त को बचाया और उनका सिर फाड़ दिया। मैंने ईंटें मारी, 3-3, 4-4 ईंटें मारी, 4-5 लड़कों का सिर फाड़ दिया और मैंने कहा भाग जाओ यहां से। और उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, 2 दिन मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो पाप किया है, मेरा मन नहीं किया। मैं 2 दिन प्रभु से दूर रहा। लेकिन एक रात मैं बैठा था एक मीटिंग के अंदर, एक चर्च के अंदर, और उसी समय कोई प्रचार कर रहा था। वो प्रचार कर रहा हो तो मैं जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा, मैं पश्चाताप करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो ये गंदे काम छोड़ दिए थे, लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? मैंने फिर उसको मारा, मैंने परमेश्वर फिर ये काम कर दिया। और उसी समय जब मैं रोया तो परमेश्वर ने मुझे आवाज़ लगाई थी। उस दिन मैं पता कहाँ बैठा था? उस दिन मैं भटिंडे के अंदर था। मैं एक भटिंडे के अंदर एक मीटिंग में बैठा था किसी पास्टर के साथ, उसका ड्राइवर बन के गया था और वहाँ से मुझे आवाज़ लगाई परमेश्वर ने, और मुझे आवाज़ क्लियर लगाई। मेरा शॉर्टकट नेम कोई नहीं जानता, मेरे को आवाज़ लगा के कहा सभी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हालेलुया। और जब मुझे ऐसे बोला तो मैं उसी समय मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा बादली मुझे किसी ने आई लव यू बोला? कहता चुप कर बेशरम। मैंने कहा अरे, मैंने कहा किसी इनमें से किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा मुझे खुदा ने बोला। कहते अच्छा, कह रहे हम इतने साल से कान लिए घूम रहे, हमें तो आज तक आवाज नहीं आई। मैंने कहा नहीं आई होगी, अरे तू ऐसा होगा, लेकिन मैं तो याकूब हूँ, याकूब। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बेशक आप छोटे हो, बेशक आप गरीब हो, बेशक आप अनाथ हो, लेकिन अगर आपका समर्पण सच्चा है, आपके सुधरने का फैसला सच्चा है, आपके कैरेक्टर में बात है, दम दिखाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको आई लव यू बोल कर जाने वाला, आपके कामों में सुधार करने वाला चर्च, आपका बिजनेस छलांग मारकर सबसे ऊपर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी सेवकाई पढ़ने वाली है, आपके फ्यूचर बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है परमेश्वर हाँ मैं सुधरूंगा आज से। अपने पड़ोसी को बोलो सुधर जा, नहीं तो मैं सुधर जाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सुधरे ना सुधरे, बोलो मैं ही सुधर जाती हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। मैं दो औरतों को देख रहा था और वो क्या कर रही, वो बस में बैठी और उसी समय अपने बच्चे की पिटाई कर रही। दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, मारी जा रही छंडा उसे। और उसका पति गई जा रहा, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं।
और इसी समय पति कर मान जा। औरतों बेशरम हो जाती है जब बच्चा ज्यादा तंग करता ना, औरतों को पता है कि नहीं, औरतें आ जाती है अपने रूप में, ले गंदा आ जा, खुद आ जा, मारती है उसको, रुकती नहीं है। और आदमी बोलता है तू नहीं सुधरने वाली, कर जाके सुधारांगा तेन, ठहर जा, कर जाके सुधारांगा, छड्डांगा नहीं मैं तेन अज, करते कि नहीं। और औरत बस में बैठी बैठी जा जा कर ली जो करना कर ली, हुण इनू सुधारन दे मैनू, मारती है। क्यों पोटी करती है भाई साहब। पहले के जमाने में नहीं थे ना वो नैपकिन जो लेके जाते हैं साथ में, लेकिन वहां बेचारी परेशान है, लेकिन लगा रही गुस्सा है, सुधरना है सुधर, नहीं सुधरना ना सुधर। आदमी कह रहा कोई नहीं, तू नहीं सुधर रही, मैं ही सुधर जाता हूं बस में। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आदमी को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है, ये तो बेचारे सुधरे हुए हैं पहले से ही, तुम्हें सुधरने की जरूरत है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आदमी औरत और बोलोगे आज से मैं सुधर गया हूं, मैं अपने नेचर में सुधार करूंगा। आज आप छोटी छोटी बात में जब सुधार करते हैं तो आप छोटे छोटे कामों में क्या बड़े बड़े कामों में प्रमोशन देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप रख रहे हैं कि नहीं, सुधार रखेंगे कि नहीं। आज से कितने लोग सुधार करेंगे, आज से अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे कि नहीं। जब दूसरा राजा 5:3 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि नामान करा एक लड़की को उठा लाया, इस्राएल लड़की को, और उसी समय करा उसके माँ बाप को मार दिया और वहां उठा लाया, अपनी पत्नी की नौकरानी बना दिया उसको। और उस लड़की के अंदर इतना गुस्सा था, कहती कि मैं आज हो सके तो मैं इसके रात को सोते हुए के नाक में करे के इसके तकिया लगा दूं और मार दूं, इसको जहर दे दूं। इतना गुस्सा था उसके अंदर। लेकिन जब उसको पता लगता है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली लड़की थी, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखने वाली लड़की थी, उसने अपनी आत्मा में सुधार किया। हो सकता था कि वो अपने बाप का बदला ले सकती थी, जहर डाल सकती थी आटे में, चावल में, दूध में, चाय में, मार सकती थी उसको रात को, लेकिन उसने सुधार किया अपने अंदर। उसने कहा जिस परमेश्वर को मैं जानती हूं उसका नाम सुधारने वाला है। हालेलुया हालेलुया। नामान बोलती है, नामान तुझे मेरा परमेश्वर सुधारेगा। करीब मैं नहीं सुधार सकती तुझे, तूने जो हत्या की है मेरे बाप की, मेरे परिवार के लोगों को मारा है। आज आप जेठ जेठानियां लड़ती हैं पैसे के पीछे, आज रिश्तेदार लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, भाई बहन के साथ, मसीह लोग लड़ते, पास्टर क्या लड़ता है। मैं कह रहा हूं आज आपस में लड़ते हो, आज संसार में हो क्या रहा है, लड़ रहा है सब आपस में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज तुम्हें भरोसा है, तुम सिर्फ प्रार्थना करो, सुधार करने वाला नीचे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो सुधार करने वाला तुम्हारे बोलते ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने विश्वास किया, और इसने विश्वास किया, प्रार्थनाएं की अपने अंदर, अपने गुस्से को कंट्रोल किया। यहाँ औरतें गुस्सा अपना छोड़ती नहीं, आदमी छोड़ते नहीं, लेकिन इसने अपने गुस्से पर, नेचर पर सुधार किया इसने अपने अंदर। और परमेश्वर ने चमत्कार किया इसकी लाइफ में कि थोड़े दिन के बाद पता लगता है नामान कोड़ी हो गया। और उसी समय हो सकता था वहां जाकर उसका मजाक उड़ाती, बोलती देखा साडी प्रार्थना सुन ली परमेश्वर ने, कर सकती थी ऐसे। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, जब उनको कोई ईसाई बोल देता है और थोड़े दिन के बाद उनकी टांग टूट जाती है तो उनके घर के बाहर जाके बोलते हैं अच्छा वैसे तो मैं तेरे लिए दुआ करने आई हूँ, लेकिन पर तू जोड़ा मुंह तो कढ़िया सी ना साडे बारे, हुण लग गया ना पता तेनों, हुण लग गया ना आप कौन। आप सुधार करो बोलने में, आप किसी के मजाक मत उड़ाओ, आप किसी के साथ ऐसे बातें मत करो। लेकिन ये नामान की यहाँ पर जब कोड़ी हो गया तो ये लड़की यहाँ पर करे मजाक उड़ा सकती थी, इंसल्ट कर सकती थी, इसकी बदला ले सकती थी इससे, लेकिन इसने जानती थी यीशु के नाम का मतलब सुधार करने वाला है, सुधार करने वालों के लिए घर में काम करता है। और उसने उसी समय सुधार किया अपने अंदर, और उसी समय बोलती है मैं फिर भी तेरे को आज बताने के लिए आई हूँ, मैं अपना गुस्सा छोड़कर तेरे को यह बताने के लिए आई हूँ कि तू जो कोड़ी है तुझे ठीक सिर्फ एक ही कर सकता है, उसका नाम करे यहोवा जोरावर है, इजराइल में मिलता है वो। और कह रहे जा और अलीशा नाम के प्रोफेट के पास चली जा, वहां पर तेरा उद्धार हो जाएगा। और जब वो अलीशा के पास गया और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा धन उसने चंगाई होने के बाद उस लड़की को दिया और आजाद भी किया। हालेलुया हालेलुया। कि अगर आज आपने अपने नेचर को संभाल कर रखा, याद रखो मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपकी नामधराई को दूर करने वाला है। हो सकता है आज आपके बच्चों ने मुंह काला कर दिया हो सकता है आपके परिवार में आज किसी ने आपका मुंह काला कर दिया हो सकता है कि आज आपके रिश्तेदार ने आपका पैसा मार लिया हो सकता है कि आप बार बार फ्लॉप हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तू आज सुधार करता है, मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा मैं तेरे घराने में तेरे नामधराई को दूर करूंगा, मैं तेरे कैरेक्टर को कह रहा चेक करूंगा और तेरा सुधार करूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग देखेंगे, ये भविष्यवाणी है, जो लोग इस वचन को सुनने के बाद फैसला ले रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो
ओ परमेश्वर, आज मैं फैसला लेती हूँ कि परमेश्वर मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगी, अपने नेचर में, अपने स्वभाव में। आज मैं पवित्र आत्मा जी, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा परमेश्वर, ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, ज्यादा प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा परमेश्वर। 52 डेज में याद रखना इस भविष्यवाणी को, आपके घर में गुड न्यूज देगा, सुधार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप एक सुधार को देखेंगे बड़ी जल्दी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे पवित्र आत्मा ने सिर्फ गुस्से के नेचर के लिए बोला, क्योंकि मसीह लोगों ने बाइबल में पढ़ा है कि यीशु मसीह को गुस्सा आ गया था और हमें आ गया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उसको किस काम के लिए, वो एक आत्मिक गुस्सा था। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक औरत, ज्यादातर लोग गुस्से में रहते हैं। एक औरत क्या कर रही है, सुबह उठ रही है, पति ने पूछा कहाँ जा रही भगवान, और सवेरे सवेरे फेयर एंड लवली लगा रही मुंह पे, सवेरे 6 बजे शीशे के सामने खड़ी होके। पति ने पूछा कहाँ जा रही, गुस्से में बोली करी मरने जा रही, तू क्या ले। उसने कहा भगवान चल मरने तो जा रही, लेकिन इतने गुस्से में क्यों बोल रही। कह रही मरने जा रही तो फिर ये पाउडर लगा के क्यों जा रही। कह रही जब मरूंगी अखबार में फोटो छपेगी ना। उसने कहा देखो आज मैं हैरान हूं ऐसे लोगों के लिए, औरतों को अपने फेस का कितना ध्यान है, मरने के बाद भी इनका फेस अच्छा आना चाहिए भाई साहब, लेकिन इनको ये ध्यान नहीं है कि हमारी आत्मा के अंदर भी सुधार होना चाहिए। आज आदमियों को, औरतों को कह रहे हैं कि अगर चुगली करती है, कोई बुराई करती है, कोई ईर्ष्या करते हैं, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आपको अपनी सुधार अपनी आत्मा में करना। आपकी फोटो खींचकर जब आप संडे चर्च जाते हैं, आपको नहीं पता जिस दिन आप मर जाओगे, जिस दिन आप यीशु के पास जाओगे, उस दिन आपको हर संडे की फोटो ऊपर स्वर्ग में दिखाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर संडे की कौन आया कौन नहीं आया, हर संडे एक स्वर्गदूत यहाँ पर फोटो खींच रहा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कैमरामैन को थप्पड़ मार रहा था एक दिन अपने चर्च में चंडीगढ़, मैं ऐसे ही मार रहा था उसको, तो उसी समय मैंने देखा कि यार ये तो लग ही नहीं रहा इसको, और 5 मिनट के बाद मुझे यकीन हो गया ये एंजल था। वो था ही नहीं उधर, मैं ऐसे कर रहा था उसको, ऐसे लगा रहा था। मैंने कहा इधर खड़ा हो, इधर कहाँ गया, मैं प्रचार कर रहा हूँ, इधर कहाँ गया, मैं ऐसे करने लगा, और इसी समय मैंने देखा कि वो गायब हो गया वहां से। इसका मतलब कि मुझे चलते फिरते वो दर्शन दिखा कर गया कि मैं लोगों की फोटो खींच रहा हूँ, कौन आया है कौन नहीं आया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। सुधार करो चर्च आने के लिए। संडे चर्च आए हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, आपको पता है ये संडे था मेरी कुड़ी का ब्याह आएगा, मेरे तो पूछ के रखिया सी। यीशु मसीह ने कहना है आपको पूछेगा परमेश्वर। आपका न्याय इन बातों से नहीं होने वाला, आपका न्याय आपके करैक्टर से होने वाला है। इसलिए लिखा वहां पर प्रकाशित वाक्य में, वहां क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा है अब से जो मुर्दे कह रहा प्रभु में होकर मरते हैं, वो खुदा की गोद में विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। याद रखना, आपके काम आपके साथ जाने वाले हैं, आपका पैसा आपके साथ नहीं जाने वाला, आपका कर्म आपके साथ जाने वाला है। अगर आपने सही कर्म किए हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं खुदा की बारिश आने वाली है आपके घर में। आमीन। आपके घर में बारिश आएगी चर्च, आमीन। आपकी आशीषें आएंगी चर्च। आमीन। कितने लोग सुधर रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीर्वाद देने वाला चर्च। आमीन। मेरे बोलते ही आशीर्वाद आएगा। आज उत्पत्ति 32 का 6 जल्दी से निकालें, और देखो एक लास्ट वचन पढ़े उत्पत्ति 32 का 6। लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ लोग नहीं सुधरते। लेकिन मैं देख रहा था एक लड़का चाइना के अंदर गया, और सुनो वो लड़के ने देखो सुधार किया अपने अंदर। एक लड़का चाइना के अंदर गया, और चाइना में जाके उसको पता लगता है कि उसका दोस्त हॉस्पिटल में है, बीमार है, और उसको ग्लूकोज लगा हुआ और ऑक्सीजन चढ़ी हुई है। और वो जब उसको मिलने के लिए गया, तो उसी समय जब वो हॉस्पिटल के अंदर गया, तो वो सिर्फ इतना बोला अपने दोस्त को देखकर, इंडियन को देखकर, बोलता है चिंग चोंग चा, और वो मर गया। उसकी ये बात समझ में नहीं आई, कह रहा चिंग चोंग चा, सारे बोलो चिंग चोंग चा, और वो मर गया। और उसका दोस्त बड़ा हैरान हो गया, बोलता है कह रहा यार मेरी समझ में नहीं आई, कह रहा ये चिंग चोंग चा बोल के मर गया। कह रहे क्या पता, कह रहे ये मेरे को कोई गुप्त खजाना दे रहा हो कि मेरे घर में खजाना रखा वहां से निकाल लियो। वो फटाफट दौड़ा गया लाइब्रेरी के अंदर, और बोलता है पहले मैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा और फिर मैं हिंदी समझूंगा इसकी क्या है। जब वो वहां पर गया तो उसने उसका मतलब पढ़ा चिंग चोंग चा, उसका मतलब था कुत्ते उसका मतलब था कुत्ते ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा और वो मर गया और वो मर गया। वो कहता यार इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसको बाद में समझ में आया, उसने सुधार किया। कहता जब भी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो थोड़ा दूर खड़ा होकर बात करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं।
और जब ये वायरस फैला, लोगों को कहा हाथ नहीं मिला ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक शोरूम किराए पर लेने के लिए गया और वो लाला ने मास्क लगाया हुआ था, बड़ा पैसे वाला, कुर्सी पर बैठा, और अभी थोड़े दिन की बात है, और मैं उसकी दुकान पर गया और मैं उसके शोरूम में गया। वो कहता है मुझे प्रॉफिट बजिंदर से मिलाओ तो दूंगा शोरूम को। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं तेरे पास। मैंने कहा क्या लाला जी, हाथ तो उसने मिला लिया, बाद में करता हो खैर आप उधर बैठो, दूर बैठो, दूर बैठो। मैंने कहा क्या हो गया? कहता आपके हाथ में से कुछ निकला है। मैंने कहा तू ही कह रहा था प्रॉफिट बजिंदर से मिलना है। कहता नहीं नहीं आपका नाम सुना है। मैंने कहा तू ही कह रहा था भी मिलना है। मैंने कहा सुधार कर, बिना मिले काम कर, परमेश्वर आज तेरा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज सुधार करो अपने अंदर, अपनी बातों में सुधार करो। थोमा करा कहता अरे यीशु का उंगली डाल के देखूंगा, उंगली डाल के देखूंगा। सुधार करो अपने अंदर। चर्च में आने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, अगर पादरी बजिंदर मेरे सिर पे हाथ रखेगा ना, फिर देवांगा मैं 5000 रुपया। चल भग, नहीं लेना तेरा पैसा। आप सुन रहे हो? नहीं साइड में जाके ले लेंगे। सुनो मेरी बात, आपको सुनो, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं सुधार करो अपने अंदर, सुधार वाली बातें सुधार करो। परमेश्वर सुनता है, आपको देखता है, इसलिए आपके काम नहीं बनते। कह रहा यहाँ पर थोमा कह रहा था मैं तो उंगली डाल के देखूंगा यीशु मसीह को, ये यीशु मसीह है भी कि नहीं। बेवकूफ कहीं के, तेरे साथ ही तो रहता था। मैं उसको बेवकूफ नहीं कहूंगा, मैं उसको बहुत अच्छा संत कहूंगा कि उसने उंगली डालकर देखी। लेकिन यहाँ पर थोमा, माफ करना ऊपर से देखा सुनो यहाँ पर, अभी यहाँ पर कह रहे उंगली डालकर देखी। आज विश्वासी यही बोलते हैं, कह रहे पहले साडा काम हो जाए, मेरी पथरी बाहर आ जाए, फिर मैं चर्च बिल्डिंग वास्ते लख भी दे दियांगी, तेरी पथरी कभी बाहर नहीं आनी। सुधार करो अपने अंदर सुधार करो। परमेश्वर पैसे का परमेश्वर नहीं है, आपकी जुबान का परमेश्वर है, आपके मन का परमेश्वर है, आपके कह रहे नेचर का परमेश्वर है। अगर आज आपने अपनी कैरेक्टर में सुधार कर लिया है, पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में काम करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। यहाँ पर समझ आ गई याकूब को। देखो याकूब क्या कर रहा, 32 में पढ़ो और देखो क्या लिखा। वह दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हाँ। हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, हाँ। और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। चुप, घन चक्कर क्या पढ़ रहा है? 32:6 उत्पत्ति की किताब 32:6 में क्या लिखा? जल्दी वहां पर लिखा, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं उसको चेक कर। उसमें लिखा कह रहा कि मैं परमेश्वर का एक आत्मा उसके पास आया, याकूब के पास, जब उसने पश्चाताप का एक फैसला लिया कि परमेश्वर आज से मैं बदलूंगा, और परमेश्वर ने चमत्कार किया। और उसी समय उसने जब एक एंजल को अपने पास खड़े देखा तो उसी समय उसने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब ने अपने मुंह से एक बात निकाली, बोलता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता अगर आज आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर आज से मैं झूठ चालाकियां अपने जीवन में नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, तो मेरा पवित्र आत्मा आज रात आपके घर पर आने वाला है, आपको आई लव यू बोलने वाला है, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला है। अगर आज आपने देख लिया है कहीं स्वर्गदूत, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको दिखे ना दिखे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज अपनी आशीष को जाने नहीं दूंगा, मैं आज अपनी बरकतों को जाने नहीं दूंगा, मैं आज अपनी चंगाई को जाने नहीं दूंगा, मैं आज अपने धन को जाने नहीं दूंगा। जाने मत दो, बोलो अंगीकार करो। आज आपका अंगीकार सही होगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा, सुधार करेगा आपके घर में। बोलो कि मैं अपने रिश्ते को जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी नौकरी को जाने नहीं दूंगा, मैं अपने वीजे को जाने नहीं दूंगा। आज कोई शैतान आपके वीजे को, आपकी नौकरी को, आपकी हीलिंग को कोई लेकर चोरी करके जाना चाहता है, लेकिन आज जब आपने फैसला लिया है तो परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करेगा। आज रात आपकी आशीष को वो जाने नहीं देगा। हालेलुया। आपके घर आने वाली है, आपके बिजनेस में आपकी आशीष फिर से आने वाली है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं कि परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार झूठ बोला है, चालाकियां की है, मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारे गुनाह मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं। अपने हाथों को उठाओ और एक फैसला लो। आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पायलट नहीं बने, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा, चमत्कार करेगा, वो पायलट बनाएगा आपको कहना है परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ, कहो पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे अपराध किए। मैंने आज समझ गया तेरे वचन से कि परमेश्वर कि याकूब जान गया
कि उसने पश्चाताप करना सीख लिया, उसने झूठ चोरी चकारी को छोड़ दिया, चालाकी को छोड़ दिया। परमेश्वर आज से मैं झूठ चालाकियों को छोड़ देता हूँ। मैं आज से दोष लगाना, गाली देना, शराब पीना, नशा करना, हर पाप को छोड़ता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूँ कि परमेश्वर जो लोग आज मेरे पिता फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर मेरे पिता। परमेश्वर आज रात इनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इनकी आशीषें खोल दे परमेश्वर। और जैसे याकूब ने समझा कि पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी आशीष मुझे मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज दुखी है, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में है, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज इनकी गवर्नमेंट जॉब वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज फिर से इनकी फैक्ट्रियां खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष ये जो ढूंढ रहे हैं मिलने पाए इनको यीशु मसीह के नाम में। जो पीआर नहीं आ रही, पीआर आने पाए, वीजे लगने पाए, इनकी बेटियों के घर बसने पाए, इनके बेटों के घर बसने पाए, इनको बेटे की आशीष मिलने पाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए, पवित्र आत्मा इन्हें टंग्स मिलने पाए, नई नई भाषा मिलने पाए, अन्य भाषा का वरदान मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो जो गिफ्ट ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।